सब सबसे पहले जो चीज जानना है तिथि में, पंचांग का 5 अंग होता है, बंगाली में जिसको पंजिका बोला जाता है। तिथि, बार, करण, नक्षत्र और एक है, अभी भूल गया। तिथि, बार, करण, नक्षत्र। तिथि, बार, करण, नक्षत्र और एक चीज होता है, भूल गया, उतना याद नहीं रहता है। अब ये जो तिथि है, भाई म्यूट कर लो, कुल्ले उसको कर लो। आवाज आ रहा है जिसका, पीछे से म्यूट कर लो। ये जो तिथि होता है, পক্ষ হবে না তো? পক্ষ হবে। वह पक्ष है ना, पक्षा तिथि में आता है। আচ্ছা। तिथि में पक्ष आता है, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो, तिथि जो है, तिथि ओरिजिनली क्या है? सबसे पहले तिथि का महत्व बोला गया है, तिथि का भयंकर महत्व होता है, ऐसा तिथि का क्लास में जिंदगी में पहले जब वैदिक पढ़ाता था, मतलब पराशरी पढ़ाता था, तब पढ़ाता था। आज हमको मिला तो मैं सोचा जो चलो तुम लोगों को पढ़ा देता। तब मैं अपना नोट्स में, हम कुछ लिखता भी नहीं था, अपना जो होलोग्राम में लगाता भी नहीं था। तो मेरा स्टूडेंट लोग क्या करता था, मेरा ही नोट्स लेके अपना अपना नाम लिख देता। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचांग का जो पहला अंग होता है उसको बोला जाता है तिथि। যোগ আসবে, যোগ হতে পারে। वो बाद में बात करेंगे, अभी तिथि। सिर्फ हम लोग आज तिथि पढ़ेंगे। तिथि, ये जो तिथि है, सबसे पहले 5 हम लोगों का एलिमेंट होता है, पंच तत्व होता है। पंच तत्व में तिथि जल तत्व के ऊपर में दिखाता है। तिथि का तत्व क्या है? जल तत्व, जल है। तिथि जल तत्व है, तो इसको किससे रिलेट करे? जल का मालिक कौन है? चंद्र। मून से रिलेट करो तिथि को। अब चंद्रमा किस चीज का कारक होता है? इमोशन का। तो तिथि बताएगा उस आदमी का इमोशनल बैलेंस कैसा रहेगा, जिसका जिस तिथि में जन्म हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अब चंद्रमा को अगर जल तत्व का मालिक है, तो चंद्रमा का स्टेबिलिटी नहीं है। चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है। अब चंद्रमा का घटने का और बढ़ने का 1 महीने के टाइम में चंद्रमा पूरा खत्म कर देता है, 12 राशि को परिवर्तन कर लेता है। 12 राशि है, 2.5 दिन करके हर राशि में रहता है। चंद्रमा का ट्रांजिट 2.5 डेज में होता है। राशि परिवर्तन करता है। राशि चेंज कितना दिन में करता है? 2.5 मंथ्स में, 2.5 डेज में। 2.5 डेज में एक राशि का परिवर्तन कर देता है। तो 30 दिन में चंद्रमा चलता है ऐसे। तो पहला जो, जब अमावस्या के बाद, अमावस्या के बाद जब फुल मून आता है, पूर्णिमा आता है, तो इसमें 15 दिन लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं शुक्ला पक्ष। और पूर्णिमा के बाद जब घटते घटते फिर अमावस्या में आ जाता है, उसको बोला जाता है कृष्णा पक्ष। आया समझ में? शुक्ला पक्ष और कृष्णा पक्ष। अब ये हर 15 दिन को तिथि में पर्टिकुलर नाम। तो पहला दिन को बोला जाता है प्रतिपदा। ठीक है। दूसरा दिन को द्वितीया, तीसरा दिन को तृतीया, चौथा दिन को चतुर्थी, पंचम दिन को बोला जाता है पंचमी, 6 डे को बोला जाता है षष्ठी, 7th को बोला जाता है सप्तमी, फिर अष्टम दिन को बोला जाता है अष्टमी, नवम दिन को नवमी, दसम को दसवीं, 11 को एकादशी,
12 को द्वादशी, 13 को त्रयोदशी, 14 को चतुर्दशी, फिर चतुर्दशी के बाद या पूर्णिमा आ जाएगा या अमावस्या आ, सेम चीज। अब सबसे पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा, हर तिथि का एक तो लॉर्ड होता है। जैसे पति पदा जो तिथि है, वो शुक्ला पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, उसका लॉर्ड कौन है? उसका लॉर्ड है सूर्य भगवान। ठीक है। किसी का जन्म अगर पति पक्ष के दिन हुआ है, जितना मेरे को जानकारी है, ज्योति का जन्म पति पक्ष के दिन हुआ है, तो इसका लॉर्ड सूर्य है। आप ज्योति का चैट में जिस जगह में सूर्य डिपोजिटेड रहेगा, उस भाव रिलेटेड जो रिलेशन आएगा, वहां पे उसको प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा। जैसे पकड़ लो, अगर ज्योति का 5th हाउस में सूर्य रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट कौन है? पीछे से बात कर रहे हैं भाई। ज्योति का अगर 5th हाउस में बैठा सूर्य जाके, तिथि का लॉर्ड अगर प्रतिपदा का है, तो तिथि का लॉर्ड कौन है? सूर्य है। सूर्य अगर जाके इसका सप्तम भाव में बैठा है, जितना मैं देखा हूं, सप्तम भाव किसका होता है? हस्बैंड का होता है। कैसा जानकारी? अभी देखो, मैं क्या बोला, इमोशनल प्रॉब्लम वहां से ही शुरू हो, उसी पे प्रॉब्लम होगा। देखो, उसका हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम। तो तिथि कितना इंपॉर्टेंट है, जन्म का तिथि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये तिथि जो है, सूर्य इसका लॉर्ड है, और इसका देवता कौन है? अग्निदेव है। याद रखोगे? ये नोट्स में दे दूंगा। ठीक वैसे किसी का जन्म अगर द्वितीय तिथि में हुआ, उसका लॉर्ड होता है चंद्र, और उसका देवता होता है ब्रह्म। ठीक है। ठीक वैसे तृतीया तिथि का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है, उसका जो देवता होता है वो माता पार्वती या माँ गौरी होता है। चतुर्थी का लॉर्ड होता है बुध, मरकरी। इसका लॉर्ड होता है गणेश जी, हमारा देवता होता है गणेश जी। पंचमी का लॉर्ड गुरु होता है, जुपिटर होता है। नाग देवता इसका लॉर्ड होता है। षष्ठी का लॉर्ड होता है शुक्र, और इसका जो देवता है, मुर्गन स्वामी बोल सकते हो, कार्तिकेय भी बोल सकते हो, स्कंद भी बोल सकते हो, इसका लॉर्ड। मतलब मुर्गन स्वामी का ही नाम है स्कंद या कार्तिकेय। ठीक है। अब सप्तमी का जो लॉर्ड होता है वो शनि होता है, और उसका जो देवता होता है वो सूर्य खुद होता है। अष्टमी का लॉर्ड राहु, अष्टमी का लॉर्ड राहु, और उसका जो देवता है वो शिव जी। नवमी का लॉर्ड केतु होता है। जैसे मेरा नवमी तिथि में जन्म हुआ है, केतु है, केतु लॉर्ड बना। केतु हेयर इज डिपोजिटेड इन 5th हाउस। तो मैं जिससे प्यार करूंगा उसके साथ मेरा अनबन रहेगा, वो मेरे को कभी मिल नहीं पाएगा। ठीक है। जैसे पकड़ लो, मैं अगर अपना बेटी को ज्यादा मतलब उसके से एक्सपेक्टेशन रखा, 5th हाउस संतान भाव भी होता है, तो वहां पे मेरे को आग लग जाएगा। फिर उससे मन बिगड़ पड़ेगा, मैं जैसे चाहूंगा वो वैसा काम नहीं करेगा। मैं बता दे रहा हूँ। इसका लॉर्ड कौन होता है? दुर्गा होता है, नवमी के दिन जो पैदा हो। दसवीं का लॉर्ड कौन होता है? दसवीं का लॉर्ड होता है सूर्य खुद, और इसका जो देवता है वो जम। दसवीं का लॉर्ड होता है जम, या धर्मराज भी बोल सकते हैं। सर क्या स्पेल कीजिए ना। ये नोट्स मिल जाएगा, स्पेल करने का कोई जरूरत नहीं। जमा, जम, हमें जम, मृत्यु का देव होता है। एकादशी का लॉर्ड होता है चंद्रमा, इसका लॉर्ड होता है विश्वदेव। द्वादश का लॉर्ड मंगल होता है,
इसका लॉर्ड होता है विष्णु। त्रयोदशी का लॉर्ड फिर मरकरी बनेगा, और इसका जो देवता है वो कामदेव होता है। इसलिए बुध को बोला जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कथन। ठीक है। अब किसी का त्रयोदशी में जन्म हुआ है और बुध जाके षष्ठ भाव में बैठ गया, षष्ठेश बन गया, तो उसका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा उसके लिए शत्रु हो गया। एक तिथि से तो आप बता सकते हो किसी का कुंडली में घुस के एक कुछ सेकंड के अंदर में जो उसके साथ क्या होने वाला, क्योंकि तिथि इमोशन को दिखाता है एक आदमी का मन कैसा। ठीक वैसे चतुर्दशी का जो लॉर्ड है वो गुरु है, और इनका जो देवता है वो महादेव। पूर्णिमा का लॉर्ड वेनस है, चंद्र उसका देवता है, और अमावस्या का लॉर्ड भी वेनस है, उसका देवता पितरों से, मतलब योर एंसिस्टर, पितृ। ठीक है। तो ये समझ में आ गया पहले। अब चलो, तिथि को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 15 दिन है, तो हर पार्ट में 3 3 दिन रहेगा, दिवस। तिथि का और एक नाम होता है दिन, दिवस। पहला पार्ट को बोला जाता है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्ण। ये 5 ग्रुप है तिथि का। जैसे पतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये नंदा तिथि। ये तिथि में जिन लोगों का जन्म होता है हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी वो लोग लेके आते हैं, पैदा होके आते हैं। भद्रा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, ये दिन जिन लोगों का जन्म होता है ये भी अच्छा होता है, ये ऑस्पिशियस वर्क स्टेबिलिटी लेके आता है। तीसरा होता है जया। जया तिथि में जिन लोगों का जन्म होता है द्वितीया, अष्टमी और त्रयोदशी के दिन, ये भी अच्छा होता है। जन्म से ही इसको विक्ट्री मिलता है। कोई भी जिंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव जो भी है वो क्या लाता है, ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल। उस चीज से वो निकल जाता है, कोई चीज में अगर फंस जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्या होता है, रिक्ता। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तिथि डिस्ट्रक्टिव होता है। पूर्व जन्म का जितना भी लोन है, कार्मिक डेब्ट, उसको खत्म करना पड़ता है, और ये तिथि में जन्मा हुआ व्यक्ति जरूर तंत्र के तरफ जाएगा। और इसका प्रमाण मैं खुद, बाहर में झांकने का दरकार ही नहीं है, नवमी तिथि में मेरा जन्म हुआ। और एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा उपाय लाल किताब में चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन करना मना है। ठीक है। पुण्यतिथि क्या होता है, पुण्यतिथि होता है पंचमी, दसवीं और एक पूर्णिमा, अमावस्या। इस जगह में ही देखोगे जितना भी पूजा पाठ होता है। क्यों? क्योंकि ये तिथि में फुलफिलमेंट, कॉम्प्लीटेशन, सक्सेस मिलता है। समझ में आ गया क्यों पूर्णिमा के दिन पूजा करते हो, क्यों अमावस्या के दिन पूजा होता है, क्यों पंचमी के दिन पूजा स्टार्ट होता है, दसवीं के दिन, ये सब ऑस्पिशियस होता है। अब चलो, अब ये रिक्ता तिथि जो होता है, ये रिक्ता तिथि जॉय हैप्पीनेस लाता है। किसी का शादी देना है, आपसे आप दिन भी बता सकते हो किस दिन शादी करना है। रिक्ता तिथि में आपको पतिपदा, षष्ठी या एकादशी तिथि के अंदर में मैरिज, कोई सेलिब्रेशन, कोई भी वैल्यूएबल चीज खरीदना चाहिए, नया वस्त्र धारण करना चाहिए, नया कोई काम आप शुरुआत कर सकते हो, नया कोई जॉब आप शुरुआत कर सकते हो। क्या नंदा तिथि में नहीं करना चाहिए? किसी का घर में कोई मर गया, फ्यूनरल राइड में जाना नहीं, डिस्ट्रक्टिव कोई भी काम नहीं करना नंदा तिथि। बात समझ में आ गई है? आपसे ये जानना ये, जो नंदा तिथि चल रहा है, षष्ठी के दिन अब चला गया किसी का मैयत में, तो वो दिक्कत कर देगा आपको, वो दिक्कत करे। अब आ जाओ भद्रा तिथि, दसवीं, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये वेलफेयर और स्टेबिलिटी का होता है।
घर में हाउस वार्मिंग पार्टी रखो, एडुकेशन कोई भी शुरुआत कर लो, घूमने चला जाओ, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर लो, किसी से साइन कर दो। तो अभी से सेवा में हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, आपका हस्बैंड, कोशिश कीजिएगा भद्रा तिथि में, मतलब द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी के दिन का। उस दिन क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी हॉस्टाइल या कोई भी वायोलेंट एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है सबको? अब आ जाओ जया तिथि में। जया तिथि जो है, तृतीया, अष्टमी एंड त्रियोदशी, ये विक्ट्री का मीनिंग करता है। उस दिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, इंटरव्यू जैसे होगी, कोई भी लिटिगेशन में चला जाओ किसी से, कोई भी मिलिट्री मैटर्स में चला जाओ, शत्रु से विजय पालो, कोई भी सर्जरी कराना है चला। कौन चीज जया तिथि में नहीं करना चाहिए? शादी नहीं करना चाहिए, किसी भी शांति वार्ता उस दिन नहीं हो जया तिथि। बात समझ में आए? अब आ जाओ वृक्ता तिथि, जो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 दिन होता है। इस दिन तंत्र मंत्र कर लो, कोई नजर दोष है उसको कटा लो, कोई लोन है उसको छोड़ दो। लेकिन रिक्ता तिथि में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मैरिज, कोई भी नया चीज का शुरुआत, जो अच्छा चीज है, अच्छा काम का शुरुआत नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है पूर्णा तिथि, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा या अमावस्या, ये तो कंप्लीट फुलफिलमेंट देता है। तो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कर लो, कोई भी दीक्षा ले लो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट को खत्म कर लो, ऐसा कोई कम घर में करो जिससे आपका प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ऐसा कोई रिचुअल कर लो। क्या चीज अवॉइड करना चाहिए? कोई भी ऐसा काम जिसमें डिस्ट्रक्शन होगा, जिसमें कोई छुपाने वाला चीज होगा, वो काम आपको नहीं करना चाहिए पूर्णा तिथि में। बात समझ में आ गया? पहला जो पाठ था तिथि का, ये मैं बता दूं, ठीक है। अब जिसका जिस दिन जन्म हुआ है, उसका जो लॉर्ड है उसको निकालो, वो लॉर्ड किस जगह में प्लेस्ड है, वो आपको बहुत कुछ बता दे। जैसे ज्योति का मैं बता दिया, उसका सन जो है सप्तम भाव में है, पतिपदा में जन्म हुआ है। सप्तम भाव भार्या स्थान बोला जाता है या थप स्थान बोला जाता है, मतलब पार्टनर। ये जिंदगी में किसी से पार्टनरशिप करेगा तो इसको दिक्कत आए, इसको जो करना है अकेला करना। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां से कॉन्फ्लिक्शन। মানে কোনো পার্টনারশিপ বিজনেস আমি কখনো করতে পারবো না, তাই? ना ना, आप कर सकते हो, लेकिन आपको उससे बनेगा, उससे आपका इमोशनल फाइट होगा। तिथि इमोशन को समझाता है बाबा। आपके साथ आपका हस्बैंड का क्या था? इमोशनल फाइट। द फाइट इज अकॉर्डिंग टू इमोशनल फाइट। अब वो आहिस्ते से इमोशन से ही तो सब चीज का शुरुआत होता है, फिर वो फिजिकल में जाता है। तो तिथि का समझ में आ गया सबको? ओके। तो पंचांग में तिथि का क्या प्रभाव है, ये चीज मैं बता दिया, नोट्स आप लोगों को दे दे रहा हूं। चलो, इसको पहले मैं बंद कर देता हूं, इसका रिकॉर्ड।